हम बातें कर रहे थे इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट पार्ट के लिए। इक्विलिब्रियम में अपन ने जो इनिशियल स्टेट थी वो हमने देख ली थी, ठीक है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन डब्ल्यू के डब्ल्यू एंड पी के डब्ल्यू। यहां पर हम बात करते हैं वाटर के लिए। आपके पास में एक H2O होता है जो दूसरे H2O से रिएक्शन करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा और एक बना लेगा H3O प्लस एंड दूसरा जो बनेगा वो बन जाएगा OH माइनस, ठीक है बेटा। अब अपन यहां पर निकालते हैं, देखो H प्लस जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं निकल पाता है। H प्लस जब भी जाएगा वो किसी न किसी स्पीशीज के साथ जाता है, फ्री स्टेट में H प्लस नहीं पाया जाता है। तो जब H2O का मॉलिक्यूल साथ लेंगे तो ये क्या होगा, इसके साथ में जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा OH माइनस और निकला हुआ जो H प्लस है वो इसको मिल जाएगा। यहां से अपन K निकालते हैं तो K होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर रख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड यहां पर रख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो H2 होगा, एक ये H2 होगा, इस H2 को इधर ले जाता हूं क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वाटर की वो फिक्स होती है। क्या मिलेगा, H3O प्लस एंड OH माइनस एंड H2O की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। अब सुनो, एक K होता है, एक कंसंट्रेशन ऑफ H2 होता है, इसका जो अमाउंट होता है वो मिलेगा 55.5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और एक आपस में कांस्टेंट वैल्यू है। दोनों जब कांस्टेंट वैल्यू आपस में टर्म निकाल कर लाते हैं तो एक बड़ा कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट निकल के आते हैं। क्योंकि अपन यहाँ बात कर रहे हैं वाटर के लिए, तो यहाँ पर इस के को बोल देंगे यहाँ पे KW। तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा, KW इक्वल टू H3O प्लस की कंसंट्रेशन एंड OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H2O। फाइनली अगर अपन इसको आगे ले जाते हैं तो ये अपने पास में जो टर्म होती है वो इस प्रकार से बनकर के आती है, KW कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर बात करें न्यूट्रल के लिए तो कहूंगा pH इक्वल टू 7, किसके लिए, 4H2। जब pH इक्वल टू 7 होगी तो 7 pH के ऊपर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम आने वाली होगी। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 7। देन KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इतना अमाउंट हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। OH माइनस आयन इतना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। बेस सेम होने पर जो पावर होती है वो ऐड हो जाएगी, तो 7 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब सुनो, अपन यहाँ पे अगर एंटी लॉग लेते हैं तो सुनना क्या हो जाएगा, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस इक्वेशन, तो माइनस लॉग KW बन जाएगा ये तो, और यहां जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर माइनस के 40। इस टर्म को अपन बोलते हैं PKW। तो जब ये वैल्यू आगे आ जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 14 हो जाएगा। अब माइनस का जब इससे इंटू होगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस का। लॉग 10 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1। तो PKW की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाती है, ठीक है। अगर आपको यहां से pH निकालनी हो या pOH निकालनी हो तो क्या कर दोगे, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास में ये बन जाती है। नेक्स्ट एक की पॉइंट बनाता हूं मैं, यहां से लेकर के आता हूं, देखना क्या आएगा। we know that KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्या कहूंगा, टेकिंग नेगेटिव लॉग, तो माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यहां से जाएगा। अब यह माइनस के मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में अगर किसी का लॉग लिया जाता है तो ऐड हो जाएगा, पर अपन नेगेटिव ले रहे हैं तो साइन क्या जाएगा, नेगेटिव लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, PKW हो जाएगी। ये क्या हो गया, PH, और ये क्या हो जाएगा, कैसे, प्लस POH। अगर आपको यहां से pH फाइंड करना है तो क्या मिलेगा, PKW, इसको इधर ट्रांसफर कर देना, माइनस POH। अब एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने वाटर के लिए PKW का अमाउंट फाइंड किया था तो क्या हो गया था वहां पे, 40 माइनस POH। अगर आप किसी भी अमाउंट का
पीएच निकालना है, किसी कंसंट्रेशन का पीएच निकालना है, तो उसकी पीओएच को निकाल करके उसके 14 में से लेस कर देना, आपको मिल जाएगा पीएच। या फिर पीओएच मिल जा रहा है तो पीएच निकाल लेना और पीएच को 14 में से लेस करके आप उसकी पीओएच फाइंड कर लेना। ओके, ये बात क्लियर सभी के? ठीक है ना? इसके स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और आगे चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां से नेक्स्ट बात कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशंस की। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आ रहा है यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, देखो अगर बात करते हैं तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको अपने को बताया था कि पीएच क्या होता है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion is called pH. That means negative log H plus ion is called pH. एक टर्म का आपको ध्यान रखना है, इसे अपन क्या कहते हैं पीएच में पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं। यदि इसको आगे लिखा जाए तो क्या मिलेगा, पीएच इक्वल टू log 1 अपॉन H plus ion की कंसंट्रेशन। क्या कहा था, अगर इधर के डाटा को अप डाउन किया जाता है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि इसी टर्म का अगर अपन log लिखते हैं तो log H plus ion इक्वल टू माइनस का pH। ठीक है, इस log को अगर मैं इधर लेके जाता हूं या एंटी log लेता हूं तो मिल जाता है मुझे माइनस का 10 pH। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज में लेने वाले होंगे, जहां पर कंसंट्रेशन H plus ion आएगा और वहां पर उसको पीएच से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कीजिए कि किसी की भी कंसंट्रेशन है, मैंने कह दिया कि मेरे पास में H2 है, H2 के अंदर 10 की पावर माइनस के 7 क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन आ रही है, तो उसकी जो पीएच होगी वो कितनी जाएगी, 10 की पावर जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी। दैट मींस पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर H plus ion की जो कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 6 दे रखी है, तो उसकी पीएच कितनी जाएगी, पीएच इक्वल टू 6 हो जाएगी। ये तो होती है डायरेक्ट दी हुई H plus ion के थ्रू कंसंट्रेशन के थ्रू पीएच निकालना। अगर पीएच निकालने के लिए कहोगे तो क्या कर दोगे, यहाँ पे 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। ठीक है, तो वहां से पीओएच आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात होगी, किस प्रकार से अपन कैलकुलेशन करते हैं। ये बात अपने को सॉल्यूशन दिया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे पीएच। ठीक है, आ जाइए, ध्यान रखना पीएच क्या होता है, माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H plus आयन को अपन क्या कर देंगे, पीएच कह देंगे। अब अपने को जब पीएच निकालने के लिए कहा जाता है तो पीएच निकाली जाती है मिक्सर की। किसके निकालते हैं, मिक्सर की निकालते हैं। ठीक है, कोई भी मिश्रण बन रहा होता है तो उसको अपने को क्या निकालनी होगी, पीएच निकालनी होती है। तो यहां पीएच निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका देखो, फ्रॉम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि एडिंग ऑफ वाटर। जब आप वाटर को ऐड कर देते हो कि कोई बीकर आपके पास में है और उसमें कोई कंसंट्रेशन थी n और उसका वॉल्यूम कितना है, v उसका वॉल्यूम है। आपने इसमें थोड़ा सा वाटर जो था वो ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया आपने, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद में यहाँ इसका जो वॉल्यूम v1 था अब वो बन जाएगा v2। तो ये पूछ रहा है कि इस समय जो इसकी कंसंट्रेशन आने वाली होगी वो क्या हो जाएगा, या इस समय इसकी पीएच क्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है डाइल्यूशन से। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो फिर उसकी पीएच कैसे फाइंड करोगे। तो सुनना कि इसको बोलता हूं, पढ़िए, अगर बात करें डाइल्यूशन के लिए तो क्या करना है, इसको N1 मान लेना, इसको N2 एज्यूम कर लेना। तो कह देना N1 V1 इक्वल टू N2 V2। आपको ये निकालना है तो क्या करोगे, N2 इक्वल टू N1 V1 अपॉन V2 कर देना। यदि केस आपको नॉर्मलिटी में ना गिवन हो और मॉडलिटी में गिवन हो तो क्या करोगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, और अगर M2 फाइंड करना है तो क्या कर दोगे आप लोग, M1 V1 अपॉन V2। ध्यान रखना, जब भी आपको पीएच फाइंड करनी हो तो पीएच के दौरान आपको करना क्या पड़ेगा, नॉर्मलिटी में लाना जरूरी है। कि नॉर्मलिटी जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन देती है, जो क्या होती है मॉडलिटी इनटू n फैक्टर, दैट मींस वैलेंसी होती है। तो किसी भी टर्म को आपको नॉर्मलिटी में लाना जरूरी होगा, तब जाकर के आप पीएच निकाल पाओगे। क्योंकि नॉर्मलिटी के थ्रू आप H प्लस आयन निकालोगे या OH माइनस आयन निकालोगे, जिसका आप नेगेटिव लॉग लोगे तो पीएच या पीओएच बन करके आएगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहां से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके एग्जांपल करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को। एक बात तो ये हो जाती है। नेक्स्ट बात यहां से आती है दूसरी, वो आती है मिक्सिंग। बात आती है किसकी, ओनली मिक्सिंग की।
आपके पास में कोई एक कंटेनर था जिसका N1 कंसंट्रेशन थी और V1 उसका कोई वॉल्यूम है। उसमें आपने दूसरे N1 को और उसका वॉल्यूम जो V2 था उसको मिक्स कर दिया और एक नया सॉल्यूशन बना लिया। अब ये पूछता है कि आप लोगों से इसकी जो नॉर्मलिटी आ रही है वो क्या आ रही है। तो उस केस में अगर मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सर में क्या करना होता है आप लोगों को, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस डॉट डॉट जितने भी आपने ले रखे हैं उन सबको ऐड कर देना और NV निकाल लेना। अब ये जो V होगा वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 V2 जितना भी आप ले रहे होंगे। तो नॉर्मलिटी इक्वल तो हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस डॉट 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 एंड V। यहां पर जो V देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 एटसेट्रा जितना भी होगा। पहले बताया था आप लोगों को कि H प्लस जो आयन कंसंट्रेशन आपके पास में है वो ही नॉर्मलिटी होगी और वो ही आपके पास में H प्लस आयन देने वाला होगा। जो H प्लस आयन देगा या OH माइनस आयन देगा उसके थ्रू अपन यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, लॉग फाइंड कर सकते हैं और लॉग के थ्रू पीएच या फिर पीओएच निकाल लेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन इसके रेस्पेक्ट में ना दे, किसके रेस्पेक्ट में दे, मोलरिटी के रेस्पेक्ट में दे। तो N1 ना दे करके M1 के रेस्पेक्ट में दे तो उस केस में आप मोलरिटी फाइंड कर लेना। क्या करोगे वहां पर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू MV। सेम वैसे ही करेंगे जिसे नॉर्मलिटी में करते थे। क्या करोगे, M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट 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 अपॉन V। V वापस वही हो जाएगा आपके पास में, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 एटसेट्रा। अब यहां से इस मॉडलिटी को चेंज करना मस्ट होता है आपके पास में। नॉर्मलिटी इक्वल टू मॉडलिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर डायबेसिक ट्राइबेसिक के बेस पर आप लोगों को यहां से करना होगा ताकि आप इसकी नॉर्मलिटी फाइंड कर सको। ओके, बात ध्यान रहेगी। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, पहले लेता हूं डाइल्यूशन का और फिर लेता हूं मिक्सिंग का। ओके, आइए डियर्स, एक न्यूमेरिकल है कि मेरे पास में 0.01 नॉर्मल HCl गिवन है और मेरे से पूछ रहा है कि इसकी पीएच क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो जो नॉर्मलिटी गिवन है एसिड दे रखा है तो एसिड ले लेना और बेस दे रखा है तो बेस ले लेना। क्या कह दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, एसिड ले रखा है ना यहाँ पे, कितना गिवन है, गिवन है 0.01। ओके, क्या इस टर्म को लिखा सकता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। क्या करोगे, इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो नेगेटिव लॉग H प्लस आयन इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 2। इसका अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे। तो जैसे ही नेगेटिव लॉग लिया तो क्या बन जाएगा, TH बन जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव 2, लॉग 2 की वैल्यू 10 की वैल्यू 1, दैट मीन्स pH इक्वल टू कितना हो गया 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहीं पे 0.001 नॉर्मल एसिडिक एसिड दे रखा आप लोगों को, ठीक है। अगर इसके लिए बोलता है क्या करेंगे, वही करेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि एसिड दे रखा है अपने को, तो कितना हो गया 0.001 इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 3। क्या करोगे, नेगेटिव लॉग H प्लस लोगे, इसका नेगेटिव लॉग लिया तो क्या बन जाएगा ये माइनस लॉग 10 की पावर माइनस के 3 बन जाएगा। 3 आ गया, क्या जाएगा प्लस का 3, ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा pH इक्वल टू कितना जाएगा 3। ओके, यदि 1 के रेस्पेक्ट में कोई नॉर्मलिटी दे रखी है, 1 के रेस्पेक्ट में नॉर्मलिटी दे रखी है तो जितने नंबर आ रहे हैं उतनी ही pH कर देना। ओके, बात ध्यान रखना। आइए अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, 0.02 नॉर्मल HCl दे दे आप लोगों को, इतना नॉर्मल मेरे पास में HCl है तो उसकी pH फाइंड कीजिए कि pH उसकी क्या हो जाएगी। तो क्या करना आप लोगों को, कुछ नहीं करना, नॉर्मलिटी इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग H प्लस के रेस्पेक्ट में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है भाई। 2 10 का कितना जाएगा ये, अब इसका लॉग ले लीजिए तो क्या कर दोगे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा यहां से तो माइनस लॉग 10 की पावर माइनस के 2, माइनस का 2 क्या हो जाएगा यहां से 2 हो जाएगा तो क्या हो गया 2 माइनस लॉग 2, लॉग 2 वैल्यू क्या हो जाएगी
2 में से 0.3010, क्योंकि log 2 की जो वैल्यू होती है वो 3010 होती है। सारे मैंने जनरल फिजिकल केमिस्ट्री जेपीसी में पढ़ा रखा है। तो डाटा क्या बन जाएगा इसमें 1.7, तो यहां से डाटा बनकर क्या जाएगा pH। तो जो आपके पास में इतना नॉर्मल HCl दे रखा है उसकी pH कितनी जाएगी 1.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अगली बात करता हूं यहां से। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा दे रखा आप लोगों को 0.003 नॉर्मल NaOH दे रखा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस के लिए सेम वैसे ही करना है जैसे आप लोगों को पहले दिया था। ठीक है, क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे बेस दे रखा है तो बेस निकाल देना। तो बेस के लिए क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे सुनना, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या कर दोगे 0.003। इसको क्या ऐसे लिखा सकता है 3 × 10⁻³ नो डाउट। क्या कर दोगे यहाँ पे टेकिंग नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन इक्वल टू नेगेटिव लॉग 3 × 10⁻³ तो ये तो आगे जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या रह गया माइनस के लॉग 3 कर देना। ओके, ये क्या बन जाएगा POH बच जाएगा। अब लॉग 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? माइनस के 0.4771 हो जाएगा। तो यहां से क्या जाएगा POH। क्वेश्चन में बोला गया कि पीएच क्या होगी, तो क्या करोगे 14 में से इस वैल्यू को लेस कर दो, कितने को -3 प्लस 0.4771 को लेस कर दोगे। तो जो आपस में वैल्यू आने वाली है वो कितनी जाएगी 11.4771 डाटा आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से इस प्रकार से अपन लोग वैल्यू निकाल लिया करते हैं। ओके क्लियर? तो इस प्रकार से पीएच निकाल देते हैं। अब सुनो नेक्स्ट करना क्या आप लोगों को, यदि कोई डाटा दे आप लोगों को कुछ ऐसे तो क्या करना है, ध्यान रखना 0.00x बोल दे नॉर्मलिटी के रेस्पेक्ट में। तो ये करना है कि जितने पॉइंट दिख रहे हैं उतना पीएच या पीओएच मान लेना, पीएच मान लेना तो या पीओएच मान लेना। ठीक है, जैसे आज कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 माइनस जितना ये x है उसको log x कर दो, या तो निकलेगा POH या POH निकल जाएगा। ओके, यदि POH आ रहा है बेस दे रखा है तो POH निकालना, अगर POH आ रहा है तो 14 में से लेस कर देना PH आ जाएगा। ओके, अगर PH है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा डाटा निकालना है। मैंने भी कहा कि आपको 0.001 मैंने बोल दिया यहाँ पे कि नॉर्मल HCl ले आया, बताओ कि pH कितनी हो जाएगी, तो कितना दे रखा है ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, वे लोग 1 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। तो कितना होगा इसका आंसर pH इक्वल टू 3 इज द आंसर। ओके नो डाउट। अभी बात करते हैं यहां से दूसरे क्वेश्चंस की। अब वो ऐसे कहता है कि मेरे पास में क्या है कि 0.01 नॉर्मल HCl है और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 10 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl है। इसमें मिक्स किया जा रहा है, क्या मिक्स किया जा रहा है इसके अंदर 20 ml ऑफ 0.001 नॉर्मल HCl। ये क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को कि एक कंटेनर इसमें ये होगा और दूसरा कंटेनर ये होगा, जिसका वॉल्यूम तो इतना दे रखा है और कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है। अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि उसकी पीएच क्या होगी, क्या पूछा आपसे पीएच क्या होगी। तो देखो दो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, उन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो क्या करोगे आप लोग NB इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। ठीक है, N1 कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 0.01 इंटू V1 10 ml दे रखा है नो डाउट, प्लस N2 कितना दे रखा है 0.001 दे रखा है और उसका V2 कितना दे रखा आप लोगों को इंटू 20 दे रखा है। क्लियर है? और V निकालोगे तो V कितना आने वाला है यहाँ पे 10 तो ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, कितना जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो N इक्वल टू कितना कर दोगे यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना होगा यहाँ पे आगे पास में ये हो जाएगा अपॉन 30। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 0.1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका टोटल डाटा जो होगा वो हो जाएगा 0.02। ठीक है, डाटा बनकर क्या समझ में आ जाएगा, जब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 0.12 अपॉन 3
नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ से नॉर्मलिटी निकाल करके कंसंट्रेशन H प्लस की दे रखी है, नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH मिल जाएगी। क्लियर है सभी की? नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाइए नेक्स्ट बात करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देता आप लोगों को ऐसे देता है कि एक तो रखा आप लोगों को यहाँ पे मोलरिटी के रेस्पेक्ट में रखा है 10 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 दे रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 50 ml ऑफ 0.001 मोलर H2SO4 दे रखा है। इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, फिर कहता है तो सुनो वापस वही करना है। यहां पर मोलरिटी दे रखी है, यहां पर भी मोलरिटी दे रखी है, तो क्या करोगे MV इक्वल टू का फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा यहाँ पे M1V1 प्लस M2V2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब सुना यहाँ पे कि जब इसको चेंज करोगे आप लोग नॉर्मलिटी में, तो नॉर्मलिटी में जब इसको चेंज किया जाएगा तो मोलरिटी इंटू 2 कर देना। क्यों करेंगे इसको? क्योंकि इसका जो वैलेंस फैक्टर आने वाला है वो 2 आने वाला है। तो यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एग्जांपल दे रखा हूं लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आइए, तो इस प्रकार से अपन जो कोई भी सॉल्यूशन दे रखा होता है उसके अपन pH फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट्स। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट्स, लवण साल्ट की बातें करते हैं अपन लोग। एसिड अपन ने देख लिया था, आर्नेस थ्योरी के थ्रू देख लिया था, आपने ब्रांच टेलरी के थ्रू देख लिया था आप लोगों ने, ठीक है, एंडोलॉजिस्ट के थ्रू देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट के लिए। सॉल्ट बनता कैसे है? देखो, एक होता है एसिड। एसिड की जब रिएक्शन करवाते हो आप बेस के साथ में, तो एसिड एंड बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो एक तो बन जाता है साल्ट बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3COOH एंड NaOH ले लेते हैं। ये तो है बेस, ये होगा एसिड, ये इसको अटैक करेगा और इसको ले जाएगा, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे CH3COO Na+H2। तो ये सोडियम एसिडेट बचा हुआ है, उसे बोल देते हैं अपन लोग सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब ये देखना होता है कि ये सॉल्ट बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये होता है वीक एसिड। क्या है ये? वीक एसिड। और ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये चेक करना होता है कि ये जो सॉल्ट बना हुआ है वो किस टाइप का बना है। अब देखो बच्चों, ये जो सॉल्ट बनेगा वो इसी के नाम से दिया जाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट होगा। इन सॉल्ट के लिए अपने को पीएच निकालनी होती है, तो फिर उसके लिए पीएच किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ध्यान रखना कि अपन जब भी इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे होते हैं, सॉल्ट के लिए पीएच निकाल रहे होते हैं, एसिड के लिए पीएच निकाल रहे होते हैं, बेस के लिए पीएच निकाल रहे होते हैं, तो उन्हीं के लिए निकाली जाती है जो वीक हुआ करते हैं। जो वीक नहीं होगा उसकी कोई भी अपन पीएच फाइंड नहीं करेंगे। इसका भी कांस्टेंट निकालना होता है। अर्नेस्ट यही कहता है कि डिसोसिएशन हमेशा कम होता है, 100% डिसोसिएशन तो होता ही नहीं है। जब 100% डिसोसिएशन नहीं होता, वियोजन नहीं होता, तो फिर अपन उसको कितना डिजोल्व हुआ की पीएच निकाल देते हैं। अगर वो 100% हो जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगी? इसकी 7 हो जाएगी, नॉर्मल सी, जैसे वाटर की होती है। ओके, आ जाइए। तो यहां पर अपने को चेक करना होता है कि जो सॉल्ट होता है वो किस टाइप का हुआ करता है। तो किसी भी सॉल्ट के लिए अगर बात की जाती है, किसी भी अगर सॉल्ट के लिए बात की जाती है, तो सॉल्ट होते हैं वो बता दीजिए 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। ओके, सुनना, एक जो सॉल्ट देखने को मिलता है आप लोगों को वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बन जाता है यहाँ से। तो उसकी जो पीएच आएगी यहाँ से, इसकी अगर पीएच आ जाएगी वो 7 हो जाएगी। यहाँ जो मीडियम आने वाला होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल। एक हो जाता है आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एक हो जाएगा आपके पास में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और हो सकता है कि दोनों के दोनों ही वीक हो जाएं, वीक एसिड एंड वीक बेस, इससे भी एक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां इसकी कोई ना कोई पीएच आने वाली होती है, इसकी भी कोई ना कोई पीएच आने वाली होती है, इसकी भी कोई ना कोई पीएच आने वाली होती है। एक बात का ध्यान रखना कि ये जब बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे, तो एक केडब्ल्यू की वैल्यू आती है। ठीक है, केडब्ल्यू क्या होता है कि जो आपका कांस्टेंट होता है, एसिडिक कांस्टेंट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन, बेस होता है उसका मल्टीप्लिकेशन, एक होता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है।
के गुणनफल का मल्टीपल होता है, के प्रोडक्ट के डबल होता है। अब यहां से आपको निकालना होता है KH वैल्यू। क्या निकालनी होती है? KH वैल्यू निकालनी होती है। तो KH वैल्यू इक्वल टू हो जाती है KW अपॉन KA इंटू KB हो जाता है। ध्यान रखना, KH इक्वल टू क्या होगा? KW अपॉन KA इंटू KB हो जाएगा। ओके, अब सुनो यहाँ पे, यदि आप लोगों को यहाँ पर एसिड के लिए बोले, ठीक है, जो वीक हो, जैसे यहाँ बोल रहा है क्या, वीक एसिड, तो केवल आपको क्या रखना है? KH इक्वल टू रखना है KW एंड KA। अगर वो बेस के लिए बोले तो KH इक्वल टू KW अपॉन KB। अगर वो दोनों के लिए बोले तो फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूं फॉर्मूला एक बार। मुझे निकालना है किसके लिए? वीक बेस के लिए। तो वीक बेस के लिए केस क्या हो जाएगा? KW अपॉन KB हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं वीक एसिड के लिए, तो KH इक्वल टू KW अपॉन KA हो जाएगा। और वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए KH इक्वल टू KW KA इंटू KB हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास में इनके हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन लोग हाइड्रोलाइसिस जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट सुनो, मेरे पास में कोई भी एक सोल्ट होता है, मान लो कि कोई AB सोल्ट है, इक्विलिब्रियम पे जा रहा है, A प्लस बना रहा है एंड B माइनस बना रहा है। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर t इक्वल टू 0 टाइम पर इसको निकालने सॉल्युबिलिटी, तो ये माना 1, ये 0 0 हो जाएगा। टाइम जब t गुजर जाएगा तो ये मुझे क्या मिला? H मिल जाएगा, ये H मिल जाएगा और ये 1 माइनस H मिल जाएगा। कंसंट्रेशन C पे क्या मिलेगा? C1 माइनस H, CH एंड CH मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो KH मिलने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? KH CH एंड CH अपॉन C1 माइनस H हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। C से C कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या? KH इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H मिलेगा। तो इसको मैं मानता हूं नेग्लिजिबल, तो टर्म मुझे क्या मिलेगी? CH स्क्वायर इक्वल टू KH मिल जाएगा। अब मुझे H निकालना है तो क्या मिलेगा? KH अपॉन C। H निकाल क्या जाएगा? ये रूट हो जाएगा। तो मुझे अगर हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू निकालनी है तो KH अपॉन रूट से मिलता है। क्या मिलता है? H अपॉन KH अपॉन H इक्वल टू KH अपॉन C मिल जाता है। ये मुझे मिलती है हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू मिलती है। अब सुनो, अगर ये यहाँ पे H प्लस होता तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा। अगर ये OH माइनस होगा तो ये मिल जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस का अमाउंट के साथ में अगर कंसंट्रेशन ऑफ टर्म को जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा? सपोज कि मेरे पास में H प्लस दे रखा है, तो H प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH हो जाएगा। और H की वैल्यू क्या होती है? C, KH अपॉन C हो जाएगा। अब ये KH किसके लिए लिया गया है? एसिड के लिए, तो टर्म में रख दिया जाएगा। बेस के लिए तो टर्म में रख दी जाएगी। और अगर दोनों एसिड बेस आ रहे हैं तो टर्म यहां से रख दी जाएगी और फिर यहां से अपन pH वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले की जो pH आती है आपके पास में वो क्या आती है वो देखना। अगर मैं इसकी pH निकालता हूं तो pH आती है pH इक्वल टू 7 माइनस, अगर इसकी बात करता हूं तो 1 माइनस 2 pKb माइनस हाफ log C आती है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं वीक एसिड के लिए तो इसकी pH आती है 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C आती है। और अगर वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए इसका क्वेश्चन भी आया है नीट के अंदर, अगर इसकी बात करूं नहीं तो यहां पर वैल्यू आती है pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। इट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, जहां पर pKa की वैल्यू दे रखी है, pKb की वैल्यू दे रखी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं pH 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तो अगर pKa के अमाउंट में से pKb के अमाउंट लेस करके उसको हाफ करके ऐड कर दोगे तो pH आ जाएगा। ऐसे केस में pH का अमाउंट कुछ बढ़ता हुआ मिल रहा होगा। यदि मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू जाएगी तो वो जो मीडियम होगा वो 7 से ज्यादा हो जाएगा, pH ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है तो नेगेटिव वैल्यू को जब 7 में से लेस करोगे तो pH अमाउंट 7 से कम हो जाएगा, दैट मींस जो सॉल्यूशन आएगा वो एसिडिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो यहाँ पे अपने पास में जो सॉल्ट होगा वो 4 टाइप से देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जो वीक होता है उसी को नीचे रखेंगे, जिसे बेस दे रखा है तो के भी लगा देंगे। यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो वीक एसिड है तो ये लगा देंगे। अब की बार यहाँ पे दोनों वीक है तो के ए एंड के भी लगा देंगे। इन दोनों की टर्म की हेल्प लेते हुए अपने आप में कांस्टेंट होता है, जिसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यहां से सी एच निकलते हो तो सी एच क्या होता है, सी के एच अपॉन सी। तो ये जो के एच का अमाउंट होता है यहाँ बारी बार से अपन रखेंगे और नेगेटिव लॉग ले लेंगे। नेगेटिव लॉग लेने का तरीका बता रखा है, नेगेटिव लॉग कैसे लेते हैं उसका जो पैटर्न है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करवा रखा है। तो ऐसे नेगेटिव लॉग लेंगे यहाँ से तो एच प्लस कंसंट्रेशन के बेस पर यहाँ पर अपन को इस प्रकार का फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ से ये मिल जाएगा और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। इस प्रकार से अपन लोग सॉल्ट की पीएच या पीओएच फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। कोई भी अगर मान लीजिए कि सॉल्ट दे रखा होता है, कोई भी अगर सॉल्ट दे रखा होता है तो सॉल्ट के लिए क्या करते हैं, ये रहा आपके पास में ए बी सॉल्ट है, ए प्लस एंड बी माइनस बनेगा, टी इक्वल टू 0 टाइम था देन 1 0 0 बनता है। टी इक्वल टू टी टाइम जब क्रॉस कर जाता है तो ये हाइड्रोलिस हुआ एच एच तो बचा 1 माइनस एच। एट कंसंट्रेशन सी तो बन गया 1 माइनस एच सी, ये बन जाएगा सी एच और ये बन जाएगा सी एच बन जाएगा। यहां से के एच कॉन्स्टेंट निकाला जाएगा तो सी एच डॉट सी एच एंड सी 1 माइनस एच बच जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, के एच इक्वल टू आ जाता है सी एच स्क्वायर 1 माइनस एच। क्या कहते हैं 1 माइनस एच नियरली 1, देन इक्वेशन विल बी के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू इक्वल 1 हो जाएगा तो जो आपके टर्म आने वाली होगी वो क्या हो जाएगी, के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। अब मुझे यहां से एच निकालना है तो एच निकालना तो पहले क्या करूंगा, सी को डिवाइड कर दूंगा, के एच अपॉन सी। अब एच स्क्वायर था का तो रूट करूंगा इसका तो ये आ जाएगा मेरे पास में एच। तो ये एच क्या है, वह एच इक्वल टू हाइड्रोलाइसिस। अब देखो हाइड्रोलाइसिस अगर एसिड का किया जाता है ठीक है तो भी के एच आएगा, बेस का किया जाता है तो भी एच आएगा, पर किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ये के ए के रेस्पेक्ट में आएगा। अगर बेस का करते हैं अपन लोग तो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ये के बी के रेस्पेक्ट में आता है। अगर दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोलाइसिस आता है वो के एच आता है, जिसको मैं थोड़ी देर पहले कहा था के डब्ल्यू इक्वल टू के ए इंटू के बी इंटू के एच का प्रोडक्ट होता है। कौन होता है, के डब्ल्यू के ए के बी एंड के एच का प्रोडक्ट होता है। इस प्रकार से अपन लोग यहाँ से हाइड्रोलाइसिस से के डब्ल्यू का अमाउंट फाइंड करते हैं और यहीं से अपन पी एच वैल्यू निकाल लेते हैं। आईआईटी वाले ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मान लेते कहते हैं कि नेगेटिव लॉग लेना आप लोगों को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू इक्वल टू ये हो जाएगा अगर में पी के ए प्लस पी के बी प्लस पी के एच। यहां से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि पी के की वैल्यू देगा, के बी की वैल्यू दे देगा और पी के एच की वैल्यू देगा। आपसे पी के डब्ल्यू फाइंड करवा लेगा कि गिवन अमाउंट का, गिवन स्पीसीज, गिवन सॉल्ट का, किसी एसिड का, बेस का जो पी के बी डब्ल्यू है वो क्या